अगर इस हिंसा का अब भी तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है ना, तो अंदर से मर चुके हो तुम, ज़ॉम्बीज हो चुके हो तुम, क्योंकि यह हिंसा तुम्हारे अपने बच्चों के साथ हो रही है। जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना दोस्तों, इसे देखकर 2 से 3 बार मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने में मुझे इतनी मुश्किल पेश आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। एक लड़की रो रही है, रोकर वो पुलिस वुमन को कह रही है कि क्या आप अपनी बेटी को भी ऐसे मारोगे। आज दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की सभी हदों को पार कर दिया। वो बेरहमी से हमारे बच्चों को मार रहे थे जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। गोदी मीडिया ये खबर चला रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे, कि प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी की। बड़ा प्रश्न, ये पत्थर आए कहां से? और उससे भी बड़ा प्रश्न, यह हिंसा शुरू किसने की? किसने लाठी भांजनी शुरू की? मैं शुरुआत करना चाहता हूं इस वीडियो के साथ। इस लड़की को देखिए दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैं फिर नहीं देख पाऊंगा ये वीडियो। वो किस तरह से रो रही है, क्योंकि हर बार जब ये रो रही थी, न जाने क्यों उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ रही थी। आप देखिए इस वीडियो को। और पुलिस क्या कर रही है देखिए, ये देखिए किस तरह से बंदूक तानी हुई है इन्होंने अपने बच्चों पे, क्योंकि वो लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक सत्याग्रही प्रोटेस्ट करना चाहते थे। आप चाहते तो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने दे सकते थे, मगर नहीं, आपने हिंसा की, आपने बेरहमी की, आपने सभी हदों को पार कर दिया। और सबसे शॉकिंग, गोदी मीडिया हमारे सामने बर्बरता की, दिल्ली पुलिस की बर्बरता की इतनी सारी मिसालें। सबसे शॉकिंग, दिल्ली पुलिस खुलेआम झूठ बोल रही है कि कोई हिंसा नहीं हुई है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। एक लड़का रो रहा है, और मैं जानता हूं ये जो अंधभक्त, जो अंदर से मर चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पैसों पर 2-2 रुपल्ली के ट्रोल्स इस पर हंसेंगे, मगर आप देखिएगा वो लड़का कैसे रो रहा है, कैसे रो रहा है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर इन्हीं के दादा, इन्हीं के परनाना, इन्हीं के नाना अंधभक्त होंगे, क्योंकि यही तो न्यू इंडिया है ना। जब आपका बच्चा सत्ता से सवाल करता है तो बाप उसे देशद्रोही कहता है। हम उस भारत में जी रहे हैं साहब। देखिए वो लड़का किस तरह से रो रहा है। ये हालात है, देखिए 8 बजे से आए हुए थे हम लोग। स्टार्टिंग से वहाँ से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे, इधर उधर गोल गोल घुमा रहे पूरा। हम लोग ने कैसे कैसे वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे कि हम लोग एग्जिट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे। हम लोग भी कितना रिस्क लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा। एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं। और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे हैं कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे, फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। इससे पहले कि मैं आपको बर्बरता की और मिसालें बताऊं, मैं गोदी मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कहां है तुम्हारी इंसानियत? तुम्हारे भी तो बच्चे हैं ना। ये अंजना, रुबिका, चित्रा, ये सब माएं हैं, इनके बच्चे हैं भाई। सबसे बड़ी बात, ये कुमार विश्वास, ये आदमी अन्ना आंदोलन में था, ये आदमी पहुंचता था संसद भवन तक, क्योंकि उस वक्त यह देश एक लोकतंत्र था। आज यह आदमी खामोश है पूरी तरह से। इसकी 2 बच्चियां हैं, बेहुदा आदमी। इसको सिर्फ एक भूख है कि किसी तरह से भाजपा मुझे राज्यसभा पहुंचा दे। ये बेशर्म खामोश हैं, इनका हम महिमा मंडन करते हैं। ये कवि हुआ करते थे, इनको शर्म नहीं आती है। जब निर्भया के साथ वो गैंगरेप हुआ था, तब ये व्यक्ति सड़क पर था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप सरकार से सवाल पूछ सकते थे और आप पर कोई असर नहीं होगा। आज अगर आपका दामन पाक साफ नहीं है,
अगर आपके बैंक अकाउंट्स ठीक नहीं हैं, अगर आपकी अलमारियों में कोई घने राज नहीं छुपे हुए हैं, तो इस सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते हैं। मगर आज का दिन आपको यह बताने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरह से बर्बरता की सभी हदों को पार कर दिया गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखिएगा, RAF के जवान व्हाइट शर्ट पहने हुए, ब्लू जीन्स पहने हुए एक लड़के को पीट रहे हैं। पीटते पीटते लाठी हाथ से छूट जाती है, फिर मारते हैं, फिर मारते हैं। और जिस बेरहमी से मारा जा रहा है, न जाने कितनी तकलीफ उस लड़के को ही होगी। देखिए, आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज ढेरों इस तरह से तस्वीरें हैं, चेहरा लहूलुहान हो गया है, मुंह से खून बह रहा है। शाम मीरा सिंह की रिपोर्ट मैंने देखी, अभिनव पांडे की मैंने रिपोर्ट देखी न्यूज पिंच से। अब देखिए, एक आदमी बुरी तरह से चोट लगी है, उसे एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा है। यह देखिए साहब, यह है पुलिस की शालीनता। अब भी पुलिस यह दावा करी है कि हमने कोई हिंसा नहीं की। मैं फिर पूछना चाहता हूं, यह फरमान किसने दिया? यह दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अगर आप भूल चुके हैं तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। पुलिस भी दावा कर रही है कि उन्हें चोट लगी है, मगर जो तस्वीरें युवाओं के साथ आ रही हैं, जिस बड़े पैमाने पर उनके सिर से खून रिस रहा है, ढेरों ऐसी तस्वीरें हैं। बहरहाल, अब मैं आपको बताता हूं, एक पुलिस वाला जो दावा कर रहा है, हालांकि कहीं खून नहीं दिख रहा है, मगर मैं शक नहीं कर रहा हूं। हो क्या रहा है दोस्तों, एजेंसीज और गोदी मीडिया आपको यह बता रही है कि भाई पुलिस को चोट लगी। जैसे इंडिया टुडे बता रहा है कि CJP प्रोटेस्टर्स ने पत्थरबाजी की। अब देखिए ANI का ये फुटेज, इसमें बताया जा रहा है कि एक पुलिस वाले को चोट लगी। देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। बच्चों को डिटेन किया जा रहा है। बच्चों को क्या डिटेन करना, पत्रकारों को डिटेन किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रही है RAF। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आपकी स्क्रीन पर यह नीरज झा, आप देख सकते हैं, इन्हें बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। वो कहते रहे मैं पत्रकार हूं, मगर हिरासत में ले लिया गया। यह सब चल रहा है। अब देखिए एक और वीडियो, यहां आप एक लड़की को देखेंगे, उसे डिटेन कर लिया गया है। वो किस तरह से अपनी बात रख रही है, देखा जाए। ये सब हमारे बच्चे हैं, ये मत भूलिएगा, ये हमारे बच्चे हैं और इस तरह से उनके साथ जुल्म किया गया। देखिए, कोरोना भगाएगा, हम आपके साथ थे। हमने एक अंधभक्त घंटी बजाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहां छुपे हो मोदी? आप देश के साथ देखो, हमें पुलिस यहाँ कॉलर फाड़ी है, तो पत्तब दिया है हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को। आपको मेल पुलिस ने डिटेन किया, मेल पुलिस ने डिटेन किया आपको। यहाँ पकड़ा है, पूरा मेरे कॉलर पकड़ा है और मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है मोदी सरकार। सबसे शॉकिंग बात, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने बैरिकेड्स में करंट छोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की रिपोर्टर स्वाति मिश्रा ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से इस पर सवाल किया, लेकिन पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस से मैंने अनुमति नहीं ली है यह वीडियो दिखाने के लिए, मगर इसके अंदर स्वाति मिश्रा पुलिस से सवाल पूछ रही हैं, आपने बैरिकेड्स में करंट लगाया? पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आरोप प्रदर्शनकारी लगा रहे हैं वो सही है, मगर पुलिस पलट के कह सकती थी कम से कम कि नहीं, हमने नहीं लगाया। छोटी सी झलक देखिए,
स्वाति पूछ रही है सवाल, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। अब आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचिए, यहां पुलिस सही है या वो प्रदर्शनकारी जो आरोप लगा रहे हैं कि बैरिकेड्स में करंट लगाया गया था, इलेक्ट्रिकल शॉक लगाए गए थे। खून खौलता है दोस्तों, और निशब्द में देखिए स्वाति की रिपोर्ट। एक से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैरिकेड में करंट लगा था। इस पर आपका क्या कहना है? मैडम आप हट जाइए, इस पर आपका मैडम क्या आप हट कहना जाइए। है? बेरहमी से पीटा जा रहा है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, यहां पर मां की गाली दी जा रही है कि मारो इनको। मां की गाली देकर पिट कौन रहा है तुम्हें भी पता है, हाथ में लाठियां किसके हैं तुम्हें भी पता है, मगर अब भी तुम में से कुछ लोगों की अंधभक्ति खत्म नहीं होने वाली है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया। मैं जानना चाहता हूं जवाबदेही किसकी है। यहां आप सौरभ दास और आशुतोष रंका को जेपी नड्डा के साथ देख रहे हैं, इसका कोई फायदा है? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ठीक है आप जंतर मंतर में आंदोलन कर लो, हम सोचेंगे 1 करोड़ रुपए दे देंगे जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली उनके परिवारों को। मगर धर्मेंद्र प्रधान, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, किस कदर आपकी सरकार को मोहब्बत है एक नाकाम शिक्षा मंत्री से? पूरी फहरिस्त है 12 सालों में नाकारा शिक्षा मंत्रियों की, स्मृति ईरानी से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक। एक भी काबिल शिक्षा मंत्री इनके पास नहीं है, एक भी काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है। देखा जाए गाली देकर किस तरह से पीटा जा रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, पत्रकारों को नहीं बख्शा जा रहा है। नीरज झा हिरासत में ले लिया गया, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि ये पत्रकार हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यहां पर आरएफ के ऑफिसर हैं, वहां दिलावर सिंह लिखा हुआ है, और जो यूट्यूबर्स हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो आप तक हकीकत ला रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप तक असली तस्वीर ला रहे हैं। देखिए यूट्यूबर्स को किस तरह से आरएएफ परेशान कर रही है, देखिए। काम करने में आप मीडिया को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, उनके काम करने में। आप मत करिए ये चीज, आप डिलीट नहीं करवा सकते इस तरह से। आप डिलीट नहीं करवा सकते इस तरह से। आप माइक क्यों पकड़ रहे हो? आप अच्छा है, यहाँ भी रिकॉर्ड ही हो रहा है। नहीं आपसे मैं तो दिस इज अ पब्लिक स्पेस। कहाँ जाए? आप जाइए, आगे जाइए। कहाँ वहाँ बंद कर रखा है आपने? कहाँ जाए? तो पीछे भी बंद कर रखा है आपने। तो बंद ही होगा। तो बंद है तो फिर यहीं खड़े रहेंगे और कहाँ जाएंगे? आप बॉर्डर पे जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। हम आप कोऑपरेट ही कर रहे हैं आपके साथ। ऐसे आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आ गए हैं यहाँ पे। ऐसे करने की वजह से इतने लोग आ गए। आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ सर, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सही है, लेकिन आप क्लिप नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है, काम कीजिए, आप अब जाइए। क्लिप लीड मत कीजिए। कहाँ जाएं बताइए? कहाँ जाएंगे ना, बताइए कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं और ये कहाँ जाएं? सर ऐसे ही करने ना, इसीलिए हो गए इतने लोग। आप ऐसे से और लोग आएंगे फिर। सर आप अपना काम करिए, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं ना। वी आर फ्रॉम द प्रेस, वी आर डूइंग आवर वर्क। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि हमारे बच्चे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जब उनके सामने इतनी समस्याएं हैं, और शांतिपूर्वक संसद के सामने प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्योंकि इसी निर्भया आंदोलन में अन्ना मूवमेंट वाले संसद भवन तक आए थे, जिसमें कुमार विश्वास भी शामिल था। यही मनीष सिसोदिया, यही स्वाति मालिवाल। अब वो स्वाति मालिवाल मुंह पे ताला है, वही राघव चड्ढा, एक शब्द नहीं निकल रहा है उस सो कॉल्ड इंस्टाग्राम के प्रधानमंत्री पर। इन 3 चेहरों को देखिए, कुमार विश्वास, स्वाति मालिवाल और राघव चड्ढा। इन्हें शर्म आती है? शर्म आती है इनको? बच्चों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, खामोश बने हुए हैं।
छात्रों को जिस बेरहमी से मारा गया है, इस पे राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। यह सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही है, उन पर टूट पड़ी है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months, we've been raising it for years. There's a fundamental problem, and Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. बहरहाल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि अभिजीत दिप्के को हिरासत में ले लिया गया है। अब समाचार एजेंसी ANI ये फुटेज चला रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर अभिजीत दिप्के को ऊपर बिठा लिया गया है, ऐसा लग रहा है वो हिरासत में है, और वो बोल रहे हैं कि गीतांजलि के बाल पकड़कर उन्हें घसीटा जा रहा है। पुलिस का कहना है ये झूठ है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, मगर मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए, अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठी चार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। आज मैं आपसे रूबरू सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते नहीं। हां, मेरे दर्शक जानते हैं कि मैं इमोशनल हूं। मैं इमोशनल हूं क्योंकि जब मैं बच्चों को देखता हूं, जब मैं देखता हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने दुष्प्रचार के जरिए हमारे बच्चों के नसों में जहर भर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी यानी भाजपा इस बात को लेकर खुश है कि आपके बच्चे शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों के सामने नाचें। मगर अगर आपके बच्चे नौकरी की मांग करेंगे, लीक्ड पेपर्स की बात करेंगे, बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे, तो भाजपा को यह पसंद नहीं है। नतीजा आपके सामने है। इसलिए मैं इमोशनल हूं, क्योंकि मैं वो बेरहमी अपने बच्चों के साथ देख रहा हूं, और आज का दिन अप्रत्याशित था। भाजपा को लग रहा है, उसके चाटुकारों को, उसके अंधभक्तों को लग रहा है कि कुचल दिया हमने आंदोलन। कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। अरे मैं समझना चाहता हूं, इतने लोगों को बुरी तरह से पीट के, बेरहमी से मार के, किस जश्न की बात कर रहे हो तुम? किस जश्न की बात कर रहे हो बताओ? इस कदर मारा तुमने युवाओं को, इस कदर मारा तुमने। और फिर इनका गोदी मीडिया जो प्रोटेस्टर्स पर दोष मढ़ रहा था, सब जानते हैं हिंसा की शुरुआत किसने की, लाठीचार्ज किसने किया। यह वीडियो मैं आपको लगातार दिखाता रहा हूं सुबह से, एक बार फिर देखिए। इसमें आप एक प्रदर्शनकारी को देखेंगे, वो खड़ा हो जाता है, मारो जितना मारना है। खुद देखिए, जाते जाते वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, और आप खुद बताइए शुरुआत इस हिंसा की किसने की। पुलिस वाले अगर घायल हैं तो मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ, मगर जो बच्चों के साथ किया है ना, वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा। देखिए जाते जाते ये वीडियो।
निशब्द हूं दोस्तों, मैं निशब्द। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।